हाँ, तो ये हम लोग का चौथा वीडियो हुआ सॉल्यूशन चैप्टर में, जिसमें तीसरे में हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि हम किसके आधार पे सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप में बांट रहे हैं, अलग अलग प्रकार में बांट रहे हैं। तो यहाँ पर विलियन के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं। तो किसके आधार पे हम लोग अलग अलग टाइप में बांट रहे हैं, तो ये है आपको विलियन में मिलाए गए अलग अलग प्रकार के अवयवों की संख्या के आधार पे। मतलब कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट, मतलब कितने प्रकार के कंपोनेंट को हम लोग मिक्स किए हैं। तो यहाँ पे आता है, इसी का एक टेबल आपको बना के दिए जो आसानी से समझ में आ जाए। अलग अलग प्रकार के मिलाए गए अवयवों की संख्या, मतलब कितने प्रकार के अवयव को मिलाया गया है। अगर 2 प्रकार के अवयव मिलाए जाएं तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 प्रकार के मिलाया जाए ट्राइनरी सॉल्यूशन, 4 प्रकार के मिलाया जाए क्वाटरनरी सॉल्यूशन और 5 प्रकार के मिलाए गए तो ये हम लोग का हुआ पेंटानरी सॉल्यूशन। अब बात आती है कि बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो हिंदी में द्विअंगी, मतलब 2 टाइप के अवयव को मिलाया गया है। ट्राई मतलब 3, क्वाट मतलब 4 और पेंटा मतलब 5। तो ये हो गया हम लोगों का बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी और पेंटानरी सॉल्यूशन। अब इसी को एग्जाम्पल में चेक करके देखते हैं कि एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग को पहचानने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पीतल, जो पहले एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, पीतल किसको किसको मिलाने से बनता है, तो जिंक और कॉपर, इन दोनों को मिला, जिसको एलोए कहते हैं, जिसको मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के धातुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर के मिलाने से बनता है। तो जिंक और कॉपर 2 प्रकार के अवयव अलग अलग हैं तो इसको बोलेंगे बाइनरी। और जर्मन सिल्वर 3 प्रकार के धातुओं को मिलाते हैं तब बनता है जर्मन सिल्वर, जिंक, कॉपर, निकेल। तो ये हो गया हमारा ट्राइनरी सॉल्यूशन। शुगर और वाटर, शुगर को जब वाटर में मिलाते हैं, मतलब चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो 2 अवयव हुए, तो ये हमारा हो गया ट्राइनरी सॉल्यूशन। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के अवयवों को आपस में मिलाने पर जो विलियन बनता है उसका नाम हम लोग बता सकते हैं कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानिए, ये जितने भी आपको बताए हैं इसमें से हम लोग को हमारे सिलेबस में, मतलब आपके 12th क्लास में, 12th क्लास के सिलेबस में क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। मतलब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें 2 अवयव मिलाएंगे। जैसे 2 अवयव कौन कौन, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में। जब भी पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। बस इसके अगले वीडियो में फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और वो अलग उसका बेस होगा, इसी के आधार पे हम लोग इसको स्टार्ट